हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 को ख़त्म किया, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक एक सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए जैसे मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ दी थी, उसी तरीके से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए आज कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। तो सिमिलैरिटी दोस्तों, सिमिलैरिटी का मतलब यही होता है कि समानता, दोनों चीज़ों में क्या समानता है वो हम लोगों को बताना है। और दोनों चीज़ें मतलब दोनों ट्राइंगल। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉन्ग्रेंस को सीखा था, मतलब जो कॉन्ग्रेंट हुआ करते थे ट्राइंगल। बट इस साल हम लोग सीख रहे हैं सिमिलैरिटी। तो चलिए 1.3 के लिए कुछ बेसिक नोट्स ले लेते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ नोट्स को जो हम लोगों को सीखना है प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए। तो सबसे पहला जो हम लोगों का टेस्ट आता है, इवेंचुअली हम लोगों को क्या देखना है, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉन्ग्रेंस चैप्टर एक पढ़ा था, थर्ड चैप्टर था। तो उसमें हम लोगों ने कौन से टेस्ट देखे थे, हम लोगों ने टेस्ट देखे थे कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे बताएं। इवेंचुअली आई थिंक दैट आई शुड रिवाइज यू, मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा, मुझे लगता है आप भूल गए होगे। तो उसमें क्या रहता था, दो ट्रायंगल रहते थे, एक ट्रायंगल ABC रहता था, एक ट्रायंगल PQR रहता था। तो इसमें बोलता हम लोग को यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हुआ करता था, ये साइड कॉन्ग्रेंट हुआ करती थी और ये साइड कॉन्ग्रेंट हुआ करती थी। तो हम लोग ऐसा लिखते थे, एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, AB कॉन्ग्रेंट टू PQ, BC कॉन्ग्रेंट टू QR। ऐसा लिखने के बाद हम लोग ऐसा लिखते थे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। और यहाँ पे एक टेस्ट लिखा करते थे हम लोग, साइड एंगल साइड। तो यस टेस्ट, इस तरीके का हम लोग लास्ट ईयर लिखा करते थे। बट उसमें हम लोग कॉन्ग्रेंट बताया करते थे ट्रायंगल्स को, इस साल हम लोग सिमिलर बताएंगे। दिस इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। तो दोस्तों, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में फ़र्क क्या होता है। कॉन्ग्रेंट मतलब हू बहू उसी के जैसा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ एक शेर की और शेर के बच्चे की, तो शेर और शेर का बच्चा दोनों लोग कॉन्ग्रेंट रहेंगे, एकदम हू बहू वैसे ही दिखेंगे। उनकी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके टेक्सचर की बात कर रहा हूँ, उनके फेस की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो हू बहू वो वैसे ही दिखेंगे। बट वहीं मैं इंसानों की बात करूँ तो हम लोग सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। हमारा चेहरा उतना मिलता जुलता नहीं है, बस सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखते हैं, कॉन्ग्रेंट मतलब एकदम हू बहू वैसे ही होते हैं। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि समझ लीजिए बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो दोनों ट्रायंगल सेम सेम है, अगर मैं इसको ऐसा जूम करके बड़ा कर दूँ तो वो एकदम इसी के जैसा दिखेगा, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो साइड है वो इसकी साइड से काफ़ी छोटी है। तो कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते हैं, बट दोनों सिमिलर ज़रूर है। तो वैसे ही हम लोगों के कुछ टेस्ट आते हैं सिमिलैरिटी के लिए। कॉन्ग्रेंस के तो हम लोगों ने पढ़े थे, SSS टेस्ट, ASA टेस्ट, SAS टेस्ट। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि AAA टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि एंगल से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे देखें तो सबके एंगल कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल सब कॉन्ग्रेंट है, तीनों एंगल। बट हम लोग नहीं बोल सकते कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट उसमें नहीं हुआ करता था। बट सिमिलैरिटी में ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा अहम टेस्ट है। तो इस टेस्ट को मैं आपको बताता हूँ। न्यू पेज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो है ए टेस्ट। इसको हम लोग AAA टेस्ट बोल सकते हैं या फिर AA टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों। क्योंकि दोस्तों, कभी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो तीसरा एंगल डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट होना ही होना है, समझे। अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो तीसरा ज़रूर कॉन्ग्रेंट होगा। आपको मैं बता दूंगा प्रूफ के साथ। समझ लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो 60-60 कॉन्ग्रेंट हो गए, 70-70 कॉन्ग्रेंट हो गए। तो पूरा ट्रायंगल का मेज़र होता है 180। तो देखें तो हम लोग यहाँ पे बचा 50, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी 50 ही बचेगा। तो मतलब तीसरा एंगल अपने आप कॉन्ग्रेंट हो गया, इसीलिए हम लोग AA टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ABC और PQR ये दो ट्रायंगल्स हैं हम लोग के। तो चलिए, इसमें हम लोग इवेंचुअली लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका वैसा ही है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अगर एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल Q के, यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 60 डिग्री, दोनों कैसे हैं, 60 डिग्री के हैं।
एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, यहाँ पे लिखेंगे ईच 70 डिग्री। ठीक है, दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो सीधा बोल दो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉन्ग्रेंट होने के बाद ट्राइंगल के क्या करते थे, फिर से हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। समझ लीजिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो उसके बाद जो चीज़ें बच जाती थी जैसे ए सी और पी आर, तो उनको हम लोग कॉन्ग्रेंट बताया करते थे। और एंगल बचा सी, एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी। तो बची हुई चीज़ों को फिर हम लोग कॉन्ग्रेंट बताया करते थे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बात करें तो एंगल को तो हम लोग लास्ट में कॉन्ग्रेंट बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी। कैसे पता चला? सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सी एस टी का फॉर्मूला, कास्ट मत समझ लेना। तो उसके बाद हम लोग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलैरिटी में साइड्स नहीं कॉन्ग्रेंट होती हैं, साइड्स का रेशियो कॉन्ग्रेंट होता है। समझे आप लोग? जैसे इसकी साइड है 8, ये है 4, और वैसे इसकी साइड है 2, इसकी है 1। ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो अगर रेशियो निकालूँ 8/4 तो आएगा 2/1। आएगा ना 8/4 का 2/1, 8/4 आएगा 2/1। और ये 2 है, ये 1 है, तो इसके बाद क्या होगा, दोनों रेशियो फिर अपने आप कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। तो रेशियो कभी भी हम लोग निकालते हैं तो नाम से निकालते हैं। नाम से बोले तो कैसे? सिमिलैरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोग ट्रायंगल का नाम एकदम सीधा लिखें। ऐसा नहीं लिखना ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, या फिर ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप लोगों को एकदम अच्छे से नाम लिखना है, वरना आपका रेशियो गड़बड़ा जाएगा। तो अब रेशियो कैसे निकालेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू। पहले दो वर्ड्स को देखेंगे, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे को बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, फिर इज इक्वल टू अब ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। यहाँ पे लिखेंगे सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग रेशियो निकाल निकाल के सम्स को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट की ओर। 3 ही टेस्ट है दोस्तों, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। इवेंचुअली मैंने आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय ले लिया। तो दूसरा टेस्ट है हम लोगों का SAS टेस्ट। हालांकि ये कॉन्ग्रेंस में भी था, बट ये सिमिलैरिटी में भी है। लाते हैं फिर से दो ट्राइंगल्स को। ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल XYZ। अगर मैं बोलूँ ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल SAS टेस्ट से, मतलब SAS टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, इसमें हम लोग ऐसे रेशियो लिखेंगे AB अपॉन XY इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया AB अपॉन XY। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। और फिर उसके बाद नंबर 2 में BC अपॉन YZ, BC अपॉन YZ इज इक्वल टू 10/5। तो आ जाएगा फिर से 2/1, सॉरी यहाँ पे 2/1 रहेगा। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। आई डिड अ मिस्टेक बाय मिस्टेक। BC अपॉन YZ इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे भी 2/1, यहाँ पे भी 2/1। तो AB अपॉन XY और BC अपॉन YZ सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AB अपॉन XY इज इक्वल टू BC अपॉन YZ फ्रॉम 1 and 2। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? इसके बाद हम लोगों को देखना है एंगल। तो एंगल भी कॉन्ग्रेंट तो है ही एंगल Y के, क्योंकि ईच 60 डिग्री है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब इसके बाद हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला वाला देख के समझ में आ गया होगा।
ए बी अपॉन एक्स वाई, इसलिए मैंने नाम चेंज किया ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हों। फिर बी सी अपॉन वाई जेड एंड देन लास्ट में ए सी अपॉन एक्स जेड, जेड एक्स भी लिख सकते हैं, सी एस एस टी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेस्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नाम है एस एस टेस्ट। एंड और दोस्तों हम लोगों का तीसरा और आखिरी टेस्ट है एस 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 टेस्ट। तो ये टेस्ट से क्या होगा कि ट्रायंगल का हम लोग तीनों साइड का रेशियो निकालेंगे, और अगर रेशियो कॉन्ग्रेंट आया तो फिर वो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। बट कॉन्ग्रेंट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखो तो ये 15 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 8 है, तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है। तो रेशियो ही निकालते हैं। इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है। तो अब रेशियो निकालेंगे, तो पहले एल एम अपॉन पी क्यू, एल एम है 15, पी क्यू है 10, आ गया 3/2, ये हो गया नंबर 1। अब दूसरा रेशियो निकालते हैं, एम एन बाय क्यू आर, ये हो गया 12/8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये आ गया 3/2। अब थर्ड वाला है एल एन बाय पी आर इज इक्वल टू 6/4, तो ये आ जाएगा 3/2, ये हो गया नंबर 3। अब अगर हम लोग देखें तो पहला दूसरा तीसरा तीनों कॉन्ग्रेंट है, 3/2 3/2 3/2। तो एल एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एल एन अपॉन पी आर। कैसे पता चला? फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों चीज़ों से हमें पता चला। अब इतना ज़्यादा पता चल गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद हम लोग आखिरी में क्या कर सकते हैं? हम लोग एंगल्स को कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं। देयरफॉर एंगल एल कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, एंगल एम कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल एन कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, तीनों का सेम आएगा CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। सबसे पहला है ए टेस्ट। ए टेस्ट में क्या होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट होने के बाद वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर होने के बाद बचे खुचे लोगों को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। और फिर इसके बाद हम लोगों का आया था यस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो यस टेस्ट में हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर दो साइड का रेशियो कॉन्ग्रेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे 2/1 आ गया है, और एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है बाय एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी से, और फिर हम लोग रेशियो को बाद में लिख देते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को थर्ड टेस्ट बताया था एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। इसमें क्या होता है कि तीनों साइड का हम लोग रेशियो निकालते हैं, और अगर वो तीनों कॉन्ग्रेंट आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है SSS फॉर सिमिलैरिटी से। और फिर लास्ट में हम लोग चाहें तो सबको बता सकते हैं कि ये चीज़ें कॉन्ग्रेंट थी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।